हेलो एवरीवन, वेलकम इन जयश्री एजुकेशन। आई होप आपने जो पिछली वीडियो में क्वेश्चंस सारे अच्छी तरह से सॉल्व कर लिए होंगे और आपको वो समझ में भी आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 20 में हमें लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है और हमें सॉल्व करने के लिए कहा गया है। सॉल्व करने का मतलब हमें वही एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे कि हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में किया था। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ये -tan−1 है, इसको इस तरफ लेके आएंगे। सॉल्यूशन में हम tan−7 को इस तरफ लेके आएंगे और ये दोनों तो हमें दे ही रखे हैं इस तरफ, x+7 अपॉन x-1 प्लस tan−1x-1 ये हमें दे रखे हैं। अब इसमें हम tan−1x प्लस tan−1y प्लस tan−1z का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी फॉर्मेट में बन रहा है और इक्वल्स में हमें पाई साथ में रखना है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको अपने आप होमवर्क के रूप में करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें सॉल्व ही करना है, x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। लेकिन इससे पहले हम सोल्व कैसे करें इसको, ये हमें दे रखा है साइन इनवर्स के पदों में, ये दे रखा है कोट इनवर्स के पदों में। तो इसको आगे सोल्व कैसे करें, इसके लिए हमें ये देखना होगा कि कोट इनवर्स को हम tan इनवर्स के पदों में चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे tan इनवर्स आ जाएगा बाद में, फिर भी आगे सोल्व नहीं होगा। तो हमें ये देखना होगा कि साइन इनवर्स को भी हम tan के पदों में ही चेंज कर लें, फिर बाद में tan−1x प्लस tan−1y की सरसमीका लगा दें, ताकि हमें फॉर्मूला बनाने का कोशिश करना है। हमें जो भी क्वेश्चन में आता है उसको फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना है कि ताकि उसमें कोई फॉर्मूला लग जाए। तो हमने 6 संबंध बताए थे आपस में, वो ये थे। साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते थे tan इनवर्स एक्स अपॉन √1 - x²। ये हमने 6 त्रिकोणमितीय संबंध बताए थे, उसमें बताया था कि साइन को tan के पदों में कैसे लिखा जाए। तो हम इस प्रकार से tan के पदों में लिख सकते हैं और कोट को तो हम tan के पदों में चेंज कर ही सकते हैं। तो साइन इनवर्स x को हम इस टाइप में लिखेंगे। इसके सॉल्यूशन में tan इनवर्स x की जगह दे रखा है 1/√5 अपॉन √1 - x²। x² का मतलब 1/√5 का स्क्वायर का मतलब हो गया 1/5। ये √5 था, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका अंडर हट गया। प्लस कोट इनवर्स x को भी tan के पदों में लिख सकते हैं, tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू π/4। अब इसको जब आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करने पर 1/√5 और ये उल्टा गुणा हो जाएगा, मतलब ये नीचे वाला है ये ऊपर आ जाएगा, ये तो √5 ही रहेगा। 5 - 1 ये 4 आता है, 4 का √2 प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू π/4। इसका मतलब हुआ tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू π/4। इसको हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की सरसमीका से आगे सोल्व कर सकते हैं, और tan इनवर्स को इस तरफ भेज के tan π/4 की वैल्यू निकाल लेंगे और इससे x की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके आगे आपको खुद को ही करना है, मैंने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22 में भी हमें सॉल्व करके x की वैल्यू ही निकालनी है। ये भी बेहद सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 3 tan इनवर्स और ये कुछ एंगल दे रखा है -tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3। लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है इस एंगल को सोल्व करने में। ये 2 प्लस √3 दे रखा है, मतलब जब हर में √ होता है तो उसको परमेयकरण से हटा देते हैं हम। ये हमने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे और 1/2 प्लस √3 को परमेयकरण द्वारा आगे सोल्व करेंगे। जैसे हम यहाँ पे 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाते हैं। सबसे पहले 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आता है tan इनवर्स 3x का मतलब हुआ 3 × 1/2 प्लस √3 माइनस x³ का मतलब है 1/2 प्लस √3 का क्यूब अपॉन 1 - 3x², 2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 1/x एज इट इज है, और इक्वल में इसके इक्वल में है tan इनवर्स 1/3। ये ऐसे कैसे दे रखा है।
तो हम ये इतना बड़ा पद लेके चलेंगे तो इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो क्यों ना हम ये 1/2 प्लस √3 को ही आगे प्रमेयकरण करके यहाँ लिख दे डायरेक्ट। तो 1/2 प्लस √3 का प्रमेयकरण करने पर, प्रमेयकरण कैसे होता है, हर में जो भी दे रखा होता है 2 प्लस √3, √3 दे रखा है इसको, तो यहाँ पे प्लस का साइन दे रखा है, इसका अपोजिट साइन दे रखा है, हमें अपोजिट साइन हमें लेना है। जैसे प्लस दे रखा है तो हमें माइनस लेना होगा, गुणा करते हैं इसमें, 2 का 2 ऐसे कैसे आएगा, जो भी संख्या दे रखी होती है वो हमें ऐसे कैसे लेनी होती है, लेकिन जो साइन है उसको उल्टा कर देते हैं, 2 माइनस हो गया, √3 एज इट इज, और इसी को नीचे गुणा कर देते हैं, इसे कहते हैं प्रमेयकरण। तो ये 2 माइनस √3 तो ऐसे कैसे आ गया, और ये बन गया a प्लस बी, a माइनस बी की सहसमीका, तो उसका आंसर आता है a² माइनस बी स्क्वायर। a² का मतलब 2 का स्क्वायर करना है हमें, 4 माइनस बी का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होगा 3, ये तो इसको हम लिख सकते हैं 2 माइनस √3। तो अब हमें 1/2 प्लस √3 लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसकी जगह डायरेक्ट 2 माइनस √3 लिख सकते हैं। तो इस सवाल में हम tan इनवर्स 3 इंटू 2 माइनस √3 ये लिख सकते हैं, माइनस 2 माइनस √3 का क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 2 माइनस √3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स 1/x इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/3 लिख सकते हैं। और इसका हम आगे क्यूब भी सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं, और इसको आगे सिंप्लीफिकेशन करके इनमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की सरल समीकरण लगानी है, और आगे tan इनवर्स को तुलना करके हटा देना है, और x की वैल्यू फाउंड आउट कर लेनी है। ये हमें अपने आप करना है, ये कैलकुलेशन है। टाइम का अभाव रहते हुए मैं आपके ऊपर ही छोड़ रही हूँ ताकि आप अपने आप कर सकें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन ये दे रखा है हमें, इसे में भी हमें x की वैल्यू ही निकालनी है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एक एग्जाम्पल में भी करवाया था। उसमें हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे अंदर से लेकर बाहर की तरफ सोल्व करना होता है उसको। इस टाइप से हमें ये मेथड होता है इसको सोल्व करने का, अंदर से बाहर की तरफ इसे सोल्व करना होता है। तो यहाँ पे अंदर सबसे अंदर दे रखा है 2 tan इनवर्स x, तो हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है। 2 tan इनवर्स के 3 फॉर्मूले हमने पढ़ रखे हैं, साइन इनवर्स के पदों में भी, कोस इनवर्स के पदों में और tan इनवर्स के पदों में। तो यहाँ पे हमें देखना है कि यहाँ से ये कैंसिल हो सके, जो सबसे आसान फॉर्मूला हो वो हमें यहाँ पे लागू करना होगा। तो यहाँ पे कोट दे रखा है, अगर हम यहाँ पे tan इनवर्स के पदों में ही फॉर्मूला लगाएं तो tan इनवर्स को हम कोट इनवर्स के पदों में लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पे tan इनवर्स वाला है फॉर्मूला लगाना होगा ताकि वो कोट इनवर्स में चेंज हो जाए। और यहाँ बाहर कोट दिया हुआ है तो कोट और कोट इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बाहर जो भी दे रखा है वो एज इट इज रहेगा, sin 2 कोस इनवर्स ऐसे के ऐसे, कोट भी ऐसे कैसे। 2 tan इनवर्स को अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया है। अब हम tan इनवर्स x को कोट इनवर्स के पदों में लिख सकते हैं, sin 2 कोस इनवर्स कोट, इसको कोट के पदों में लिखेंगे तो कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल्स टू 0। अब कोट और कोट इनवर्स साथ साथ आ गए हैं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो हट जाएंगे। नेक्स्ट जो भी स्टेप आएगी हमारी, नेक्स्ट स्टेप में sin 2 कोस इनवर्स, और ये दोनों हट चुके हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, डायरेक्ट यही आएगा इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हमें दे रखा है sin 2 और ये एंगल दे रखा है कोस के पदों में। अब हम sin 2 थीटा, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, 2 sin थीटा प्लस डॉट आएगा डॉट कोस थीटा, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। sin 2 थीटा इक्वल्स टू ये होता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ दे रखा है sin 2 और इसका ये एंगल है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करते हैं। 2 sin थीटा की जगह आया, थीटा की जगह कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, कोस थीटा की जगह कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, और ये हमने लिख लिया है। तो यहाँ पे तो कोस और कोस इनवर्स आपस में हट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे साइन और कोस इनवर्स है तो ये आपस में नहीं हटेंगे। लेकिन हमने एक इंटरचेंज पढ़ रखा है साइन को
कोस में चेंज करने का और कोस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज करने का। ये इंटरचेंज हमने पढ़ रखा है कि कोस इनवर्स एक्स हो तो हम इसको साइन इनवर्स में इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। तो कोस इनवर्स एक्स की जगह हम ये लिख देंगे। तो देखिए 2 साइन एज इट इज है। कोस इनवर्स को हम चेंज कर रहे हैं साइन इनवर्स के पदों में, तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह ये है, एक्स की जगह ये है, तो हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा 2x का स्क्वायर। और यहाँ पे ये कोस और कोस इनवर्स आपस में हट गए तो यहाँ पे डॉट या इंटू लगा सकते हैं अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ये इसके एंगल में नहीं है, साइन का एंगल नहीं है, ये अलग से है, इसके लिए इसलिए अपने गुणा या डॉट से दिखाया है इसको अलग से। अब ये साइन और साइन इनवर्स भी आपस में हट जाएंगी और इक्वल्स में जीरो भी चल रहा है हमारा, ये जीरो चल रहा है आगे, तो जीरो भी हम लिख देंगे, ये जीरो हमारा चल रहा है। अब ये साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो 2 आ गया, ये तो 2 √1 माइनस इसका होल स्क्वायर सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, और इनटू में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया है। अब इसको जब आगे सोल्व करते हैं तो इक्वल्स में हमें 0 दे रखा है, 0 दे रखा है तो ये 0 के भाग में जब जाएगा तो ये हट जाएगा, और जब हम एलसीएम लेंगे एलसीएम को भी इसके गुणा में भेज देंगे तो ये भी 0 हो जाएंगी। देखिए हम एलसीएम लेते हैं अंडर रूट में, अंडर रूट एलसीएम आया 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर, और डॉट में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इक्वल्स टू 0। हमने 2 को 0 की तरफ भेज दिया है। अब हम इसको अंडर रूट को जब खोलेंगे तो ये आता है, अंडर रूट को अभी तो खोल नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ दिए हुए हैं, तो हम पहले नीचे वाले अंडर रूट को खोलते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, ये हमें मिलता है। और यहाँ पे आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे जो 2x बना और यहाँ पे जो 2x बना ये दोनों 0 के गुणा में चले गए हैं क्योंकि वज्र गुणा होते हैं, तो ये 0 में चले गए हैं। अब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 2 गुणनखंड मिल गए हैं, 2 गुणनखंड रूप हमें मिल गए हैं। एक तो ये वाला गुणनखंड हमें मिल चुका है, ये वाला गुणनखंड, और दूसरा गुणनखंड जो हमें मिला है ये दूसरा वाला गुणनखंड ये है। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए, जब हम इसको आगे सोल्व करते हैं तो दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर लिख देते हैं, प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तब इसका ये अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटेगा तो माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 0 है। और दूसरा गुणनखंड भी हम साथ साथ ही लेते चलेंगे, इसमें माइनस हम हटाएं, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और दूसरा गुणनखंड हमारा ये रहा, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0 लिख दें, या 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है बराबर में तो हम इसका माइनस भी हटा सकते हैं। इससे हम x के मान निकालेंगे द्विघात समीकरण से, और इससे हम x के मान निकालेंगे तो हमें x के रूट्स प्राप्त हो जाएंगे। इससे हम x के मान निकालने के लिए द्विघात समीकरण का यूज़ कर सकते हैं। हम इसे x की पावर 4 को लिख सकते हैं x की स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 1, इस टाइप से लिख सकते हैं। और जब हम द्विघात समीकरण का यूज़ करते हैं तो वो x की वैल्यू निकालता है, लेकिन यहाँ पे हमने x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि हमें x की जगह x स्क्वायर मान लिया है। x स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला लगा के हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। एक्स स्क्वायर से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये हमें स्वयं करके देखना है। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 में हमें ये दे रखे हैं, tan के चार कोण दे रखे हैं और 4 ही पद दे रखे हैं इसमें, और इसमें भी हमें x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है इस पद में,
और आगे तो कुछ लगेगा नहीं, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम लगाएंगे और फिर यहाँ ये tan इनवर्स में चेंज हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे tan इनवर्स x, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z ये फॉर्मूला लगाएंगे और एक tan इनवर्स को छोड़ देंगे। और हम छोड़ेंगे कौन से को, ये 1/x वाले को हम छोड़ देंगे ताकि हम बाद में इसको यूज़ कर सकें। तो सबसे पहले तो इसमें हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाना है, फिर इन तीनों में tan इनवर्स x, tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z ये वाला फॉर्मूला हमें यूज़ करना है और x की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ये है। इसमें हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, एक तो साइन इनवर्स के पदों में और दूसरा दे रखा है कोस इनवर्स के पदों में। इसमें भी हमें x और y दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स हैं, दोनों चर हैं, तो हमें दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और हम जानते हैं कि जितने ज़्यादा इक्वेशन दिए जाते हैं हम उतने ही चर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दो समीकरण दिए हैं, तो हम दो चरों की तो वैल्यू निकाल ही सकते हैं, और दो चर हैं x और y। तो सबसे पहले इन दोनों जो ये दोनों इक्वेशन दे रखे हैं उनमें आपस में संबंध लाना होगा कि आपस में वो जोड़कर या घटाकर उनमें से किसी की वैल्यू निकाल सकें। तो ये एक तो साइन के पदों में दे रखा है और दूसरा दे रखा है कोस के पदों में। तो या तो हम साइन वाले को कोस में चेंज कर लें या कोस वाले को साइन में चेंज कर लें। अब चेंज कैसे करेंगे? चेंज के लिए हमने ये वाला इक्वेशन पढ़ रखा था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 हमने पढ़ रखा है। तो साइन इनवर्स एक्स को कोस में चेंज कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, या कोस इनवर्स एक्स को भी हम साइन में चेंज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम कोस इनवर्स को चेंज करते हैं। ये देखिए कोस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये हम इसको लिखेंगे ऐसे। तो यहाँ पे हमें कोस इनवर्स एक्स ही दे रखा है और कोस इनवर्स वाई होगा तो यहाँ पे साइन इनवर्स वाई आ जाएगा। तो ये देखिए इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं हम, 2 इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन, ये हमने इक्वेशन मान लिए हैं। तो इक्वेशन 2 से कोस इनवर्स एक्स की जगह हम लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पे पहले से है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 3, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब माइनस साइन इनवर्स एक्स को एक तरफ लेंगे और यहाँ पे माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन वाले पदों को हमने एक तरफ ले लिया है और पाई वाले पदों को एक तरफ ले लेंगे। तो यहाँ पे पाई बाई 3 तो ऑलरेडी है ही, और ये वाला पाई बाई 2 इस तरफ आएगा, माइनस का पाई बाई 2 हो गया ये, और ये माइनस का है तो इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का पाई बाई 2 आ जाएगा, प्लस का पाई बाई 2 आ चुका है यहाँ पे। तो हम इसकी जगह, तो ये माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ये तो आपस में कैंसिल आउट हो चुके हैं ये दोनों, और इक्वेशन हमारे पास आ चुका है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 3। इस तरह हमने इक्वेशन जो 2 था, जो कोस के पदों में था, उसको हमने साइन के पदों में चेंज कर लिया, उसको देते हैं इक्वेशन 3। अब हमें इक्वेशन 1 और 3 से एक्स और वाई की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो एक्स की वैल्यू फाउंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? अब दोनों इक्वेशन साइन में चेंज हो चुके हैं, हम दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस में है, ये माइनस में है, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे 2 साइन इनवर्स वाई आ जाएगा जब हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन 3 करेंगे। तो हमारे पास ये और ये माइनस का ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो प्लस वाले टर्म है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा 2 साइन इनवर्स वाई, और ये RHS में क्या है इसके 2 पाई बाई 3 और इसके RHS में है पाई बाई 3। तो इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3, हमें मिलेगा पाई। तो साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू हो गया, साइन इनवर्स वाई इक्वल्स टू पाई बाई 2 हमें मिल गया। अब हमें y की, यहाँ से हम y की वैल्यू फाउंड आउट कर सकते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन पाई बाई 2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ऐसे तो हमने y की वैल्यू निकाल ली, जब हमने इक्वेशंस को जोड़ा था, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3 किया था, तब तो हमें y की वैल्यू मिली है। जब हम दोनों इक्वेशन को घटाएंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ये x की वैल्यू आप अपने आप निकाल लीजिएगा, बहुत ही आसान है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद।